नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहते हैं बुरे का अंत बुरा ही होता है। जराइम की दुनिया में जिसने भी कदम रखा है उसका अंत बुरा ही हुआ है। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि अब अतीक के जराइम का चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि प्रयागराज में ही अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अभी तक अतीक की पत्नी शाइस्ता और गुड्डू बमबाज फरार चल रहे हैं और पुलिस को दोनों की ही तलाश है। इसी बीच अब कागजों पर अतीक की पत्नी शाइस्ता के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि माफिया किसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए आपको इस स्टोरी में सभी सवालों के जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको माफिया शब्द के बारे में बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि माफिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1282 में सिसिली में फ्रांसीसी आक्रमण के समय हुई थी, जिसे मोटे आला फ्रांसिया इटालिया अनेला मतलब फ्रांसीसी की मौत इटली की पुकार है, जिसे शॉर्ट में MAFIA यानी माफिया लिखा गया। माफिया एक इटालियन शब्द है। सन 1865 में सिसिली में पुलिस माफिया शब्द का प्रयोग कर रही थी। माफिया किसी एक व्यक्ति या गुंडे को नहीं कहा जाता, बल्कि यह एक प्रकार का आपराधिक संगठन होता है जो कई तरह के व्यवसाय में निवेश करते हैं, जैसे हिंसा, हत्या, धमकी, ड्रग्स की सप्लाई, तस्करी, दो गुटों के बीच समझौता करना, बंदूक के दम पर लोगों को नियम मनाने पर मजबूर करना। हालांकि माफियाओं को अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया गया है। नाइजीरिया में इसे FYG यानी फी गैंग, जापान में यकूजा, चीन में त्रियाद, रूस में ब्रटवुस्ट, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में ड्रग कार्टेल और अफ्रीकी देशों में गैंग दियार्डी और ट्राइडेंट कहा जाता है। तो यह है माफिया शब्द की परिभाषा और उसकी उत्पत्ति के बारे में। चलिए अब आपको बताते हैं कि शाइस्ता परवीन के लिए अब इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। शाइस्ता परवीन पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि उमर लखनऊ और अली नैनी जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कईयों की गिरफ्तारी की, तो कई एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसमें अतीक का एक बेटा असद भी शामिल है। वहीं प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए जब अतीक और उसके भाई अशरफ को ले जाया जा रहा था, तभी 3 गुंडों ने पुलिस कस्टडी में ही अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। इसके अलावा दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता लगातार फरार चल रही है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। और अब शाइस्ता के लिए भी माफिया शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि माफिया शब्द का इतिहास क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।